स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा का लेटेस्ट व्लॉग देखा मैंने और सबसे पहले मेरी उसके कपड़ों में नज़र गई। हाँ, ये बात सच है कि अपने घर पे इंसान जैसे चाहे रहे, पर मुझे याद है बहुत सारे फ्री में नाइट सूट्स जो हैं वो साहिबा ने मंगवाए थे मुंबई में। वो सारे नए नाइट सूट्स कहाँ गए? यहाँ पे ये किसी नाइट सूट का पजामा, किसी कुर्ता सेट का कुर्ता, इसको मिक्स मैच करके पहन के ये शैबी तरीके से तैयार हो जाती है, जबकि व्लॉगर है। कहाँ इन्फ्लुएंस, कहाँ इंस्पायर करेंगे ये लोग, जहाँ पे ये लोग एक नए नाइट सूट को भी अपने साथ पैक करके नहीं लेके आ पाते क्योंकि फ्रेंड्स घबराहट होती है। फ्रेंड्स तो क्या करें, अब हर चीज़ में मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। कौन करेगा पैकिंग, कौन लेके आएगा मुंबई टू मदाहा अपने नाइट सूट्स? वो क्या है ना फ्रेंड्स, बहुत सिंपल हूँ। जो पहला सूट आया उसका कुर्ता पहन लिया और उसके बाद जो हाथ में नेक्स्ट पीछे आया उसका पजामा पहन लिया। फ्रेंड साहिबा, आप सिंपल हो, आप भोली हो, दैट्स फाइन, पर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, ये सिंपल पने में इंसान क्या ये भी भूल जाता है कि हमें थोड़ा सा नीट और क्लीन दिखना है, थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना है। मेरी मॉम ने हमेशा कहा है कि नीचे कोई सामान लेने भी अगर आप जा रहे हो तो यू नीड टू लुक प्रिम एंड प्रॉपर। वो घर के ईज वाले कपड़े इंसान तब पहने जब हमें पता है कि यहाँ पे हमें कोई नहीं देख रहा। बट जब घर कोई बिग बॉस का घर बना लो तो फिर आप जैसे चाहो वैसे नहीं रह सकते ना। और एक बार और मुझे समझ नहीं आती है, बार बार ये हाथ से अपने सिर का जो हिजाब है वो सेट करती रहती है। ये चाहे तो कोई पिन लगा के उसे सिक्योर कर सकती है ना। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं हिंदू हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मेरे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि हिजाब का मतलब होता है कि आपके बाल नहीं दिखने चाहिए, राइट? वो तो अभी रीसेंट व्लॉग में प्रॉपर दिख रहे थे। तो क्या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अब हिजाब पहनती है? मुझे ऐसा ही लगता है, बिकॉज स्टार्टिंग में जो इसका तरीका था, अगर आप लोग जाके इसके ओल्ड व्लॉग्स में देखोगे, दैट वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द वन जो ये अभी जैसे सिर पे हल्का सा कपड़ा डाल लेती है और सारे बाल तो इसके आगे आ ही रहे होते हैं। तो पता नहीं, आई गेस ये सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हिजाब पहनती है क्योंकि कैमरा आते ही ये एडजस्ट करने लग जाती है, वरना इसके सिर से हिजाब ऑलमोस्ट हटा ही होता है। और पीछे तो इसने पूरा ब्लर भी कर दिया था क्योंकि इसके बाल बिल्कुल निकले हुए थे हिजाब में से। तो मेरे हिसाब से जब आप कोई चीज़, कोई हमारे यहाँ कहते हैं ना प्रण लो तो उसे पूरा करो, तो अगर आपने ये चीज़ एक्सेप्ट करी थी, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करी थी, तो उसे पूरे दिल से निभाओ। सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए अगर कोई रिलीजियस चीज़ आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो गलत है। आई मीन साहिबा को क्या लगता है कि व्यूअर्स जो हैं अगर वो उनको मैनिपुलेट कर रही है तो बस उसका काम हो गया, व्यूज़ आ गए। पर यहाँ पे अपना और ऊपर वाले का भी तो कोई कनेक्शन होता है ना। उन्हें तो पता है ना कि हमारे दिल में क्या है और हमारी नीयत क्या है एक चीज़ को करने के पीछे। अगर हम उसे दिल से नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका फ़ायदा क्या? हम तो भूल जाते हैं ना कि इस संसार से, व्यूज़ से, पैसों से ऊपर भी कुछ है, और वो है हमारी डिवोशन टू द ऑलमाइटी, टू द सुप्रीम सोल। मेरे केस में प्रभु हैं, ईश्वर हैं, जिनको मैंने जवाब देना है। उसके केस में अल्लाह है, जिसको उसने जवाब देना है। आगे बढ़ते हुए मैं अपनी एक सब्सक्राइबर की बात आप लोगों के सामने रखूंगी। उन्होंने बहुत सही बात हाईलाइट करी कि जनाब को बच्चा होने पे भी इतना सामान वो लेके आई। आए दिन वो इतना सारा सामान दे के जाती हैं, कुछ गोल्ड का भी दे गई थी, और अब आई तो सूट लेके आई, पाजेब लेके आई। इतना खर्चा वो कैसे कर पा रही है, जबकि हमें पता है कि वो फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं है। और यहाँ साहिबा है, जनाब है, जो कि उन फुप्पियों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, वेयर एज ऑन द अदर हैंड अपनी खलाओं के लिए, जो शायद ही कभी कुछ लेके आती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। इनफैक्ट मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ने तो ये बात भी हाईलाइट करी थी कि जब जनाब और मैडम कपड़े लेने गए थे तो शायद कोई याद दिला देता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि फुप्पियों ने उनके बेटे के लिए बहुत सारे कपड़े दिए थे। पर वो क्या है ना, देखिए यहाँ पे जनाब और मैडम सबको स्टैंडर्ड और ब्रांड से तोलते हैं। अब यहाँ पे ही बढ़िया ब्रांड का कुछ कपड़ा दिया होता तो अपने बच्चे को पहना देते। अब बताइए, सलरुख के छोटू को गाँव के कपड़े, हाय हाय हाय। आपको पता भी है सलरुख का स्टैंडर्ड क्या है? अब सलरुख के स्टैंडर्ड के हिसाब से फुप्पियाँ तो इतने ब्रांडेड कपड़े अफोर्ड कर नहीं सकती, तो इसलिए उनकी फुप्पियों के लाए हुए कपड़े गो गॉन वेंट हो गए और हमें आज तक दिखे भी नहीं। मैं तो कहती हूँ उनकी फुप्पियों को, ये जो पैसा अब आए दिन, मुझे तो कभी कभी लगता है अपनी सेविंग से ही लगा देती होंगी, आए दिन लोगों पे आप खर्चो, इसका कोई फायदा नहीं है। उसके बावजूद भी एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने बोला हो कि आ जाओ, या फिर टिकट करा के कहा हो कि इस बार आ जाओ, ईद यहाँ मनाओ। कितनी बार तो आपकी खलाएं घर पे बैठी रहती है, बट जो आपकी फुप्पियाँ आए दिन इतना खर्चा करती हैं। अब तो साहिबा के इतने बढ़िया बढ़िया, कितना सुंदर वो मॉविश लैवेंडर कलर का कितना प्यारा उसके लिए पूरा शरारा सेट बनवा के लाई थी। तो इतना कुछ वो करती हैं, पर ये नहीं कि अपनी तरफ से ये लोग कुछ अपनी खालाओं के लिए कर दें या फिर फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते। अब क्या है ना बेटा,
जो अम्मी है उन्हें तो बस अपने खून के रिश्तों का अच्छा करवाना है। उनकी फाइनेंशियली हेल्प करके अम्मी को क्या मिलेगा? यहाँ तो फ्री फंड की हेल्प करती हैं खालाएं। अब वो थोड़ी ना आके खाना। और देखो हम तो उनसे भी सर्विस ले लें, बट अम्मी को बर्दाश्त ना है कि उनकी बहनों के अलावा यहाँ पे कोई रोटी तोड़ ले। इसलिए बेटा मीरा रोड में फुप्पियों की एंट्री फॉरएवर बैन है, छोटों को हाँ जी आंटी जी। अभी आगे बढ़ते तो बेसिकली जैसे कि आपने अम्मी के मुंह से सुना, फुप्पियों की एंट्री बैन है। वो कितना भी कर लें, मीरा रोड से शायद ही उनको इनविटेशन आएगी, और अगर आ गई तो उस दिन सूरज कहीं और से निकलेगा। बाकी साहिबा से मुझे ये कहना था कि ये हाथों से क्यों हर चीज बताती है। I mean, आप बोल रहे हो, हमें समझ में आ रहा है। ये इसकी भाभी करती थी, उन्होंने बंद करा तो इसने शुरू कर दिया। मुझे पता है साहिबा, यू कॉपी और भाभी लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बट एक लिमिट होती है। 24 घंटे अपने सिर के कपड़े को आगे करते रहना और हाथों से हर बात एक्सप्लेन करते रहना, ये दोनों बात ही समझ नहीं आती। मतलब जहाँ पे तुम्हारे हैंड मूवमेंट शुरू होते हैं ना साहिबा, वहां पे मैं व्लॉग को फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, क्योंकि वो चीज मतलब इंसान कितना सहे। अगर आप सब भी एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको कैसी लगती है साहिबा की वो कांस्टेंट हैंड मूवमेंट, जिसके साथ वो अपने सर का कपड़ा ठीक करती रहती है। बाकी एक चीज से मैं बहुत हैरान और परेशान थी कि जब बेड बॉक्स खोला इन लोगों ने तो उसके अंदर जूते एज इट इज इन लोगों ने डाले हुए थे कपड़ों के ऊपर। आप ये बताइए, जूते हम कहीं लेके जाते हैं, नीचे मिट्टी लगती है, तो जब उसको स्टोर करते हैं तो तरीके से करते हैं ताकि कपड़ों के ऊपर तो कम से कम डायरेक्टली ना रखें। यहाँ पे सफाई एक चीज होती है, बट कॉमन सेंस वो भी चली गई क्या आप ही? हाँ, घबराहट होती है। कॉमन सेंस क्या होती है फ्रेंड्स? रहने दीजिए आप ही, यहाँ पे भी हम आपको माफ कर देते हैं, नाइव है ना आप। आपकी भाभी ने बार बार आपके लिए हर इंटरव्यू में एक ही शब्द हमेशा रखा है, नाइव। हालांकि हर बात की समझ थी कि इमोजी कहाँ कब लगाना है, पर नाइव हूँ ना फ्रेंड्स, सफाई धराई नहीं आती फ्रेंड्स। मुझे तो समझ नहीं आता ऋतु कुमार का सूट निकाल के, या फिर पता नहीं, हो सकता है ऋतु कुमार के बैग में किसी और का ब्रांड का सूट रखा हो, वो निकाल के कहती है फ्रेंड्स लो बताओ मैंने अभी तक ये नहीं पहना, बैड में था ना फ्रेंड्स। मैं ये पूछूं, यहाँ पे वार्डरोब का कॉन्सेप्ट नहीं चलता? अलमारियां नहीं है आपके घर में, उसके अंदर आप नहीं ढंग से सूट्स को लगा सकते? हैंगर का कॉन्सेप्ट नहीं है जहाँ पे एक एक सूट प्रेस करके लगा दिया जाए और ओकेजन के हिसाब से फिर पहन लिया जाए? फ्रेंड्स इतने सारे कपड़े आते हैं फ्रेंड्स, बट जब भी कोई ओकेजन आता है तो नया ही लेना पड़ता है ना फ्रेंड्स। वरना फ्रेंड्स मुझे और भाभी को ईश्वर कलेक्शन जाने का बहाना कैसे मिलेगा? ओके टाटू। अरे साहिबा भी टाटू नहीं, अभी तो मुझे मेन बात करनी है, मेन मुद्दे पे आना है। ये कह रही थी कि अरे फ्रेंड्स देखो देखो ये बच्चे कैसे कह रहे हैं कि बचपन में हम ऐसे खेलते थे, बचपन की याद आ गई। अरे अभी तुम्हारा बचपन है, हमें कहना चाहिए ऐसे, हमें नहीं। साहिबा आप तो बचपन में ही जी रहे हो, ये बच्चे फिर भी बड़े हो गए। देखो देखते ही देखते नहर भी बड़ी हो गई, उसे भी कितनी अच्छी कुकिंग आ गई, पर आप अपने बचपन में ही जी रही हैं। वो अलग बात है कि बचपन में बच्चे जो होते हैं बड़े उछल कूद करने वाले होते हैं, इस तरीके से लेजी नहीं होते कि एक चावल छानना हो, छन्नी चाहिए होती है ना, तो इसलिए पानी वाले चावल ही सर्व कर दिए। क्या फर्क पड़ता है, नीचे थोड़े से वेस्ट ही तो है कुकर में, बाकी निकाल लिए मैंने हाथ से ऐसे ऐसे करके। फ्रेंड्स नीचे ऊपर कौन होगा, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काम करने में मुझे घबराहट होती है ना फ्रेंड्स। खुद को तो एक राइस के लिए छन्नी नीचे से लाने में घबराहट होती है, और बच्चे जहाँ इतना एफर्ट करके इतना बढ़िया, लिटरली इतना बढ़िया उन लोगों ने डोनट बनाया, तो उसमें खड़े होके वेट नापने लग गई अपने हाथ से। अच्छा बनाया, अच्छा, पर ये ना हल्का सा ऐसे भारी है, मतलब ये ऐसे होना चाहिए था, ये वैसे। अरे साहिबा आर यू अ मास्टर शेफ? चलो एक बार मान भी लेते हैं जी ये है मास्टर शेफ, बट ये कैसी मास्टर शेफ है जिसे मटर वाले चावल में मटर डालना याद नहीं रहता? कड़ी बनाती है तो 10 लोग कहते हैं कि कड़ी नहीं दाल लग रही है। अरे मतलब बच्चों ने इतना कर लिया, आप तो वो भी नहीं कर पा रही हैं। ठीक है भैया, सबकी एबिलिटीज अलग होती है, इसकी एबिलिटी है घबराहट करना और लोगों को उल्लू बनाना फ्रेंड्स, झूठे झूठे इमोशनल हो गए। और उन बच्चों की एबिलिटी है कि मेहनत करके एक चीज को प्रेजेंटेबल तरीके से सामने रखना। अब उसमें आपको क्या इशू हो गया? इसमें हाथ से आप नाप रहे हो डोनट का साइज। लिटरली ये डोनट आपको बनाने में पता है कितनी घबराहट होती कि शायद डोनट नहीं घबराहट ही बन जाती। बच्चियों ने इतनी छोटी उम्र में जो अचीव करा है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो आप एक बारी में अचीव करके बताओ जैसे इन बच्चियों ने करा, तब मैं मानूंगी आपको। कोई चीज कुक करी है
मतलब इतनी ज़्यादा इंट्रिकेट, और कितनी अच्छी से बनाई उन लोगों ने, पूरा जेम्स डाल के सजा के। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। आप खड़े होकर इस तरीके से जज कर रहे थे कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी मास्टर शेफ इंडिया की टीम से कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई जज लेना हो तो प्लीज वंस कंसिडर आवर घबराहट क्वीन, क्योंकि जैसा वो जज करती है वैसा कोई नहीं कर सकता। वो टेस्ट से नहीं, आजकल डोनट के भार से जज करती है कि कितना भारी और कितना हल्का है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ ना, हर चीज़ की मुझे इतनी अच्छे से नॉलेज है। क्या इंटीरियर डिज़ाइनिंग करी है फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया। वैसे साहिबा सेट नहीं सेट होता है। चलिए, मास्टर शेफ साहिबा इंटीरियर डिजाइनर भी बनी, पर कम से कम मैं तो कहती हूँ अपनी भाभी से बेटर ही थी। आप लोगों को तो याद होगा कि भाभी ने किस तरीके से अम्मी का घर जो है वो ऐसा डिजाइन करा है कि उसमें मुश्किल से 4 लोगों की बैठने की जगह है। कम से कम साहिबा में इतना तो दिमाग था कि वो ये चीज कंसिडर कर रही थी कि घर में लोग आते हैं तो उनकी कंफर्टेबली बैठने की एक जगह हो। यहाँ पे जो भाभी है उन्होंने तो अपने खुद के घर में इतना पैसा लगा दिया, इंटीरियर डिजाइनर लगा दिया, और उसके बाद भी इतना डर लगता है। अगर आप देखोगे कि जिस हिसाब के रिसोर्सेज इसके पास अवेलेबल थे मुताहा इन कंपैरिजन टू मुंबई, जहाँ पे इसकी भाभी ने खूब पैसा लगाया, इंटीरियर डिजाइनर लगाया, पिंटरेस्ट लगाया, बट जो अचीव करा वो आप कह सकते हैं कि वो ब्लू वाला रूम देख के तो मेरे आंखें वो हो गई थी। तो उस हिसाब से तो इसने अच्छा ही बनाया है। वैसे भी अगर भाभी के हवाले छोड़ा होता तो 6 रंग भाभी जो है वो एक ही रूम में डाल देती और उसके बाद कहती यस गाइस यस, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने पेड़ा कर्क कर दिया है। लास्ट में इतना ही कहूंगी कि साहिबा, जिस काम को आप खुद ढंग से ना कर सको उसको जज करने मत बैठो। जहाँ बच्चे जो करते हैं उसको मोटिवेट करो, ना कि उसके अंदर ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, इसमें वो नहीं डाला। आप बस ये बोलो कि बच्चों बहुत बढ़िया करा है, और बनाना इसे और बढ़िया बनाना। जहाँ बच्चे का हुनर आप पहचान सको वहाँ पे पहचानिए। अगर कोई मेरी पॉडकास्ट को सुन रहा है, मैं इतना ही कहूँगी, बच्चे जो दिल से करे ना उसको मोटिवेट कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि वो घर की छोटी सी होम कुक जो है वो जाके आगे मास्टर शेफ खुद बन सकती है। नहीं, मैं साहिबा की नहीं, नहर की बात कर रही हूँ या खिजा की बात कर रही हूँ, जो कि बहुत पैशनेट है कुकिंग को लेके, और वो भी बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही डिटेल कुकिंग को लेके। साहिबा को तो फ्रेंड्स रहने दो, व्लॉगिंग है ना, जिंदगी उससे चल रही है, अच्छी कट रही है फ्रेंड्स, अच्छी। टैलेंट, स्किल और हॉबी वालों से मुझे घबराहट होती है फ्रेंड्स, मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मेरा टाटू, मेरा प्यारू कहाँ गया? प्यारू। हाँ बीबी बोलो, क्या कर रही हो? पीछे पड़ी रहती है। हाँ बोलो, कहाँ दिमाग खा रही हो हमारा? प्यारू, मैं खिजा और नहर की ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकती, मुझे अजीब सा लगता है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें अभी मैं पेटीएम कर रही हूँ, अभी मेरी अच्छी सी तारीफ कर दो व्लॉग में। प्यारू, अरे बड़ी कही तुमने, 2 मिनट में करता हूँ, लाओ फोन लाओ। अस्सलाम वालेकुम, घबराहटों के जहान में तुम्हारा स्वागत है। तो मैं कह रहा था, बहुत मेहनत करती है, पूरे दिन इतनी मेहनत करती है, मतलब आप बताइए, उस दिन थैली भरवानी थी तो 4 हाथ लगा दिए, भरी मैंने, मेरे दोस्तों ने अथू, पर देखिए डेडिकेटेड लड़की है, करवा दिया तुमने। टिंग की आवाज नहीं आ रही है, रोक दूं तुम्हारी तारीफ? हाँ करवा रही हूँ, नेट नहीं चल रहा, घबराहट हो रही है। अरे पासवर्ड मुझे बता दो, मैं कर लूंगा। इतने भी प्यारू नहीं हो, मुझे पता है तुम क्या हो, नेहा के व्लॉग में देखा था प्यारू। अरे मैं जा रहा हूँ, अम्मी आवाज दे रही। आया अम्मी, आया अम्मी, आ रहा हूँ, इतनी आवाज मत दो। पारू एंडिंग तो कर देते मेरी तारीफ से। पारू घबराहट हो रही। समोसा, हाँ आएगा साहिबा, समोसा भी आएगा। ग्रीन टी के बाद समोसा ही खाना है आपने, ठीक है? आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई। अगर आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।